राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल लावण्या देवांशी की मस्ती। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं ब्लॉग डाल के अपनी हेल्थ के जो इशू हो गए थे उसकी अपडेट मैं आपको करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी पिछली वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ था, गैलब्लेडर ऑपरेशन हुआ था मेरा। वो दूरबीन के थ्रू हुआ था। तो उसमें 4 टाँके आते हैं, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड एक नाभि के पास। 4 टाँके आए थे उसमें मुझे। तो उसमें से 3 टाँके तो ठीक थे, एक में थोड़ा गड़बड़ थी इधर वाले में, और चौथा वाला जो टाँका था जो कालजी के ऊपर होता है, थोड़ा इस साइड पे होता है वो मैं पिक्स डाल दूँगी, आप देख लेना। उस टाँके में गड़बड़ थी, ठीक है। और क्या गड़बड़ थी कि उसमें पस पड़ गया था। और जैसे मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उसने बताया कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो ऑपरेशन होता है उसमें इधर एक नली लगाई जाती है ऑपरेशन के टाइम पे, लेकिन वो नली निकाल दी जाती है। मेरी नली नहीं निकाली थी। 10 to 15 डेज़ तक मुझे वो नली लगी रही थी। और उसमें मुझसे पूछा गया था कि इसमें आपको पस तो नहीं आया, इसमें आपको ब्लड तो नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ था कि वो 10 से 15 ऑपरेशन के बाद वो 10-15 दिन नली लगी रही। उसके बाद जब टाँके काटे तब वो नली रिमूव की मेरी। यस। तो क्या हुआ था कि वो टाँके जब मेरे काटे तब वो नली मेरी निकाल दी गई। उसके बाद 1-1.5 महीने तक मैंने रेस्ट लिया, 1 महीना मैंने रेस्ट लिया था। उसके बाद उसमें धीरे धीरे से इन्फेक्शन हो रहा था। वो मतलब टाँका जैसे सूखने लगता है वो ऐसे नहीं सूख रहा था। वो टाँका जैसे था उसमें पेन था, ठीक नहीं था वो टाँका। उसके बाद धीरे धीरे उसमें पस आने लगा। मैंने फिर जहाँ से मैंने ऑपरेशन कराया था वो मेरा लोकल हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम भी आपको अभी बताऊंगी। पहले मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसमें इन्फेक्शन हो गया है आपको। वहाँ से मैंने कंटिन्यू मेडिसिन्स ली, मुझे आराम नहीं लगा। मैंने वहाँ से मेडिसिन्स लेने के बाद भी प्रॉपर मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। फिर नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा जैसे टाँकी के ऊपर पस आ रहा था वैसे ही मुझे नीचे एक और दाना फुंसी टाइप निकली, उसमें पस आ गया। जो उस पर टाँके में था पस वो तो था ही, लेकिन फिर उसमें जो नीचे एक और फुंसी निकली, फिर उसमें पस, फिर उसके बाद एक गांठ बन गई। गांठ बनने के बाद उससे थोड़ा हस्बैंड डर गए कि पता नहीं कैसे ये गांठ हो गई है, क्या हो गया है। ऊपर से उसमें टाँके में पस आए जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जब वो ठीक नहीं हो रहा था तो हमने ट्राई किया कि चलो कहीं और दिखा लेते हैं हम, यहाँ से तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, आराम नहीं लग रहा है। तो हमने किया, फिर हम गए थे नरमोहन हॉस्पिटल में, वहाँ हमने दिखाया। तो उन लोगों ने भी सिर्फ दवाई दे दी कि गांठ हो गई है, ये सूख जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मैं ज़्यादा वहाँ पे फिर ट्रीटमेंट लिया भी नहीं था, मैं वैसे ही बोलूँ, मैंने वहाँ से फिर ट्रीटमेंट नहीं लिया। फिर मैंने 5 दिन की वहाँ से दवाई खाई थी। मुझे वहाँ समझ में नहीं आया क्योंकि जो मेडिसिन्स उन्होंने मुझे दी थी वो मैं खा चुकी थी। जो मैंने यहाँ से ऑपरेशन कराया था वही मेडिसिन्स मैं खा चुकी थी, तो मैंने फिर वहाँ पे नहीं गई, मैं वहाँ नहीं दिखाया मैंने। फिर मैं गई संत परमानंद हॉस्पिटल में, मुझे दिखाया हस्बैंड ने सर्जन को। उनको दिखाया तो उन्होंने देख के बोला कि गांठ है, इसको निकालना पड़ेगा, गांठ को निकालना पड़ेगा तो ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने ना तो मेरा कोई चेकअप किया, ना मेरा कोई टेस्ट किया, और सिर्फ मुझे नेक्स्ट डे की डेट दे दी सर्जरी की कि एक माइनर सी सर्जरी है, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने डेट दे दी, मेरी सर्जरी कर दी। नेक्स्ट डे मुझको डिस्चार्ज मिल गया। फिर भी मैं डाल दूँगी टाँके उसके, उसमें मुझे 4-5 टाँके आए थे, मेरे पास पिक्स होगी, मैं लगा दूँगी। तो उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा मुझे आराम लगना शुरू हुआ था, लेकिन जैसे टाँके सूखते हैं वैसे टाँके नहीं सूखे वो भी। उसमें भी फिर मुझे ऐसे इन्फेक्शन होने लगा, घाव बन गया, पस आ गया उसमें भी।
और जो उन्होंने ऑपरेशन किया था वो भी मैं डब्बे में उन्होंने हस्बैंड को करके दिखाया था कि ये निकला है उसमें से। वो मैं आपको डाल दूँगी वहाँ पे कि उन्होंने क्या निकाला था। उन्होंने पूरा डब्बे में करके दिखाया था हस्बैंड को कि ये निकला है। तो जब वो ऑपरेशन हो गया, मेरे 1.5 महीने का पूरा रेस्ट मुझे प्रॉपर मिला। 1.5-2 महीने का रेस्ट हस्बैंड ने कराया था पूरा। वो करने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मैंने पहले प्रॉपर रेस्ट ना लिया हो, इसकी वजह से ये हो गया हो। इस बार मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया, पूरा अपना ध्यान रखा, सब कुछ किया, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, मेरे टाँकों में फिर से पस आ गया और मैं बहुत परेशान हो गई। उसके बाद मैंने फिर से हॉस्पिटल में कंटिन्यू विज़िट करती रही, कभी 5 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, कभी हफ़्ते भर बाद, ऐसे ही मतलब कंटिन्यू मेरा चलता रहा हॉस्पिटल विज़िट करना, ये करना। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया है कि देखिए, जो मेरे डॉक्टर हैं, संत परमानंद में डॉक्टर थे, डॉक्टर आशीष गुप्ता, यस, जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी, जिन्होंने मुझे ऑपरेट किया था, उनका नाम था आशीष गुप्ता सर। तो मैंने उनको प्रॉपर मैं उनके पास विज़िट करती रही, उनको दिखाती रही कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। वो हस्बैंड गए, उन्होंने उसमें फिर सर्जिकल जो चाकू होता है उससे चीरा लगा दिया। मतलब मैं होश में थी और मुझे बिना बेहोश किए, मुझे सब पता है, इतना पेन, मुझे मेरी जान निकल गई थी उस टाइम। फिर उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन्स लगा के पट्टी लगाई कि इसको नेक्स्ट डे हटाना ये। पर उस टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब उन्होंने वो चीरा मुझे लगाया, मेरी जान निकल गई थी सच में, इतना भयंकर मुझे दर्द हुआ। खैर, वो चीरा लगने के बाद भी मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था। चीरा लगने के बाद उसमें वो घाव तो था ही, वो घाव नहीं भरा। फिर कंटिन्यू ये होता रहा, पेन रहा, और पेन मुझे कंटिन्यू बहुत ज़्यादा मुझे पेन था, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। फिर लास्ट में आके उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, आप एक वो करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। उन्होंने मुझे सजेस्ट नहीं किया था। जब मेरा पेन बंद नहीं हो रहा था तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि एक काम करो, तुम जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराओ। तो मैंने बिना डॉक्टर से की सलाह के एक अल्ट्रासाउंड कराया था अपना, जाके खुद से। बट उसमें कुछ नहीं आया था, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हुआ था। वो अल्ट्रासाउंड उस चीज़ का हो भी नहीं पाया था अपने से, जो मैंने खुद से कराया था। जो मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने गलती से मैंने टाँके का अल्ट्रासाउंड मैंने बोला था कि यहाँ पे मुझे, मैंने मतलब उनको अपनी तरह से पूरा बताया था, लेकिन उन्होंने टाँके का अल्ट्रासाउंड नहीं किया था। जहाँ से मैं अल्ट्रासाउंड करा के आई थी उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई थी अल्ट्रासाउंड में। उसमें मेरा फैटी लीवर आया था, जो कि मेरा फ़ैट बढ़ गया था। इन सब चीज़ों से जब मैं सफ़र कर रही थी, तब मेरा वेट 5-6 किलो मैंने गेन कर लिया इसी चीज़ में, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज रही। इंजेक्शंस, मेडिसिन्स इतनी हैवी नशे की गोलियां मुझे दी गई पेन रिलीफ के लिए, कि पेन में आराम मिले। बहुत ज़्यादा पेन था मुझे। तो जब मैंने उनको बताया अल्ट्रासाउंड, मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया कि सर मैंने खुद से अल्ट्रासाउंड कराया है, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये वो अल्ट्रासाउंड है ही नहीं, ये टाँकों का अल्ट्रासाउंड वो नहीं है, आप हॉस्पिटल में है अल्ट्रासाउंड का, आप वहाँ पे जाके कराइए। उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा, हॉस्पिटल में ही अपने संत परमानंद में ही। फिर मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया वहाँ पे। मैं 12 बजे गई थी, 12 बजे से मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था 4 बजे। इतने भयंकर दर्द में भी मैंने 12 बजे से 4 बजे तक बैठ के वेट किया। मेरे से बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था और मैं ऐसे ही बैठी रही, वेट करती रही। 4 बजे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में भी फिर कुछ नहीं आया। मैं अल्ट्रासाउंड करवा के घर आ गई। डॉक्टर ने बोला एक काम करो, आप मुझे रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर दो। बोल रहे थे कि अल्ट्रासाउंड में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर पे आई, शाम के टाइम मुझे पेन
बहुत ज़्यादा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चुभ रहा है मेरे अंदर। जहाँ से फिर मेरी सर्जरी हुई थी लास्ट, वहाँ से एक शाम को, रात को खाना वाना खा के हम लोग फ्री हुए। पेन मुझे बहुत ही ज़्यादा था, तो इतना पेन था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इतना पेन था मुझे। मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम में मैं बैठी, जैसे ही मैं वॉशरूम में बैठी तो एक पिन, मैं पिक डाल दूँगी, आप देख लेना, मेरे टाँकों से पिन निकली। वो बोलते हैं कि जब हमारा पथरी का ऑपरेशन होता है तो ये पिन लगाई जाती है नसों पे। वो पिन मेरे अंदर से निकली एकदम। वो जब निकली तो हमको तो आइडिया ही नहीं होता है, वो डॉक्टर्स को आइडिया होता है कि पिन कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी अंदर है, कितनी बाहर है। पिन देखते ही पता नहीं मैं डर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ मैंने वो पिन का एक कोना देखा अपने टाँकों से निकला हुआ, और मैंने सिर्फ एक आवाज़ दी और मैं गिर गई। मैं वॉशरूम में ही गिर गई, मेरे आँखों के आगे अंधेरा आ गया।